फ्रैंकलिन द रेसर सीरीज के लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन काफी सारे पैसे कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और उसके पास ऑफर आया होता है एक रेसर के घर को खरीदने का। फ्रैंकलिन अब उस घर को खरीदने का डिसाइड करता है और उसके लिए उसे काफी सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो अलग अलग रेसेस में पार्टिसिपेट करता है और तभी उसे पता चलता है एक बहुत ही स्पेशल रेस के बारे में जो कि एक दूसरी सिटी, एक दूसरे आइलैंड पर हो रही है। फ्रैंकलिन उस आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए जाता है एंड वहां पर देखता है कि ट्रैक काफी लंबा चौड़ा है और उस रेस का विनिंग प्राइस ऑलमोस्ट $5 मिलियन है। तो फ्रैंकलिन अब इस रेस में पार्टिसिपेट करेगा। क्या फ्रैंकलिन जीत पाएगा? क्या फ्रैंकलिन एक रेसर वाला घर खरीद पाएगा? देखते हैं इस वाली वीडियो में। आज मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन तो नहीं है, बट मेरे रेसिंग करियर का सबसे इंपॉर्टेंट दिन कह सकते हो दोस्तों, क्योंकि इतनी बड़ी रेस में मैंने आज तक पार्टिसिपेट नहीं किया है। मैंने $1 लाख, $2 लाख, $5 लाख, $1 मिलियन, यहाँ तक कि $1.6 मिलियन वाली प्राइज मनी वाली रेस में पार्टिसिपेट किया है। बट जिस रेस में मैं आज पार्टिसिपेट करने वाला हूँ उसकी प्राइज मनी है टोटल $5 मिलियन। सुनने में तो तुम्हें लग रहा होगा दोस्तों कि अरे भाई $1.6 मिलियन वाली रेस जीत गया, $5 मिलियन वाली भी आसानी से नहीं जीत पाऊंगा मैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे प्रोफेशनल रेसर्स आने वाले हैं। वो बहुत सारे ट्रिक्स का यूज करेंगे, बहुत सारी टेक्निक्स का यूज करेंगे। एंड एज यू नो गाइस, किसी भी चीज में, किसी भी करियर में अगर टेक्निक यूज करनी है तो उसके लिए तुम्हें एक्सपीरियंस होना पड़ता है, और मेरा अभी कुछ खास एक्सपीरियंस है नहीं। लॉस सैंटोस में मैंने माना काफी सारी रेसेस में पार्टिसिपेट किया है, बट कोई सी भी ऐसी रेस नहीं है भाई कि भाई तबाही मचा दी, सारे एक से एक रेसर्स थे और मैंने उन सबको बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों। हुआ है कभी कभी, ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं जहां पर मैंने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, बट मोस्टली रेसेस में काफी लो लेवल के रेसेस या फिर ऐसे रेसर्स जिनके पास तगड़ी गाड़ी नहीं है, तगड़ी स्किल्स नहीं है, वो लोग ही आते हैं। इसीलिए ये जिस आइलैंड पर मैं जाने वाला हूँ आज रेस के लिए, वहां पर जीतना बहुत ही मुश्किल होगा, बल्कि वहां पर सेकंड थर्ड पोजीशन आ जाए वही बहुत बड़ी बात है, वो भी मुझ जैसे इनएक्सपीरियंस्ड रेसर के लिए। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट और मैं पूरी कोशिश करूंगा $5 मिलियन जीतने की। देखो दोस्तों, अभी मेरे पैसों की बात की जाए तो अभी मेरे पास अराउंड वेट अ सेकंड $4.4 मिलियन है, जो कि पिछली बार ही कलेक्ट हो गए थे। सो अगर $5 मिलियन वाली रेस में आज जीत गया, भाई मजा ही आ जाएगा। ऑलमोस्ट $9.5 मिलियन हो जाएंगे, जो कि मुझे लगता है मेरे रेसिंग हाउस को खरीदने के लिए इनफ होगा डेफिनेटली। सो इसीलिए आज की रेस जीतना मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन माई लाइफ है। अभी तो फिलहाल इसी गाड़ी को लेकर जाऊंगा। ऑब्वियसली मेरे पास इससे तगड़ी गाड़ी नहीं है। ये $30,000 वाली है, ये लगभग $2.5 लाख वाली गाड़ी है, और ये $1 मिलियन समथिंग की गाड़ी है। इसीलिए इसको ले जाना सबसे बेस्ट आइडिया है। वैसे मैंने पिछली बार तुम लोगों से कहा था कि 45,000 लाइक्स कर देना। यस, 45,000 लाइक्स का एम था पिछले एपिसोड पे, एंड डैम मुझे लगा नहीं था कि हो जाएंगे, बट हो गए दोस्तों। 45,000 लाइक्स हो गए। इसलिए इस वाली वीडियो का एम रखते हैं 45,000 वंस अगेन। देखते हैं इस बार कितनी जल्दी ये लाइक एम कंप्लीट होता है। अगर भाई ये 45,000 लाइक्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया, बहुत जल्दी रेसिंग करियर का नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। यस, तो अगर तुम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी चाहिए तो जाकर लाइक गोल कंप्लीट करो दोस्तों। 45,000 लाइक्स, डू इट नाउ, जस्ट डू इट। कुछ नहीं करना है भाई, तुम्हें जाकर सिंपली लाइक करना है, एंड वो नंबर बढ़ते बढ़ते 45,000 तक कब पहुंच जाएगा हमें पता भी नहीं लगेगा। वैसे पता तो ये भी नहीं लगेगा दोस्तों मेरे पैसे $10 मिलियन तक कैसे पहुंच गए अगर मैं आज की रेस जीत गया तो। सच में आज की रेस जीतना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई। अगर मैं आज की रेस जीत गया लॉस सैंटोस में, मैं प्रॉपर फेमस हो जाऊंगा और मे भी इंटरव्यूज वगैरह भी होंगे कि अबे भाई एक रूकी रेसर, एक न्यूबी इतनी बड़ी रेस जीत गया। वेट अ सेकंड, इतनी जी वैगन्स क्यों नजर आ रही है मुझे? भाई क्या है, मेरे पास पैसा आ रहा है, पूरे लॉस सैंटोस वालों के पास भी आ रहा है क्या? 2 जी वैगन यहाँ है, 1 जी वैगन इधर जा रही है, ये जी वैगन है, ये जी वैगन है, ये जी वैगन है, जी वैगन आर्मी क्या है भाई ये? भाई एक सेकंड, मेरे वर्ल्ड में कुछ ग्लिच हो गया है क्या? नहीं, दूसरी गाड़ी भी है, पर जी वैगन कुछ ज्यादा ही नहीं है कुछ ज्यादा नहीं भाई, बहुत ज्यादा, और हर कलर की जी वैगन हमें देखने को मिल रही है। वेल, अभी जी वैगन को छोड़ो, प्रैक्टिस वगैरह की तो मुझे नहीं लगता मुझे कुछ खास जरूरत है। अभी तो बस वो रेस
और उस रेस को जीतना, बस मेरे लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, मैं सोच रहा था थोड़े कपड़े वगैरह खरीद लिए जाए दोस्तों, कुछ नए, थोड़ा चेंज आए लाइफ में, थोड़ा फ्रेश फील करूँ मैं, ताकि रेस में एकदम तबाही मचा सकूँ। और कपड़े खरीदने के लिए मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ यार, पीछे जो बीच के पास शॉप है वहीं चलते हैं और वहीं कपड़े खरीदने के लिए चलेंगे। पता नहीं रेस में मेरा क्या हाल होने वाला है, आई एम वेरी स्कैर्ड। एंट्री फीस क्या होगी? वैसे जितनी भी एंट्री फीस हो, $4.4 मिलियन है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निकलते हैं बीच पर कुछ कपड़े खरीदने के लिए। बट सीरियसली ये रेस बहुत ज़्यादा इंटेंस होगी। पिछली बार वैसे मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस तो कर ली थी उस ट्रैक पे, तो मैं थोड़ा सा फायदे में तो हूँ भाई, ये तो तुम्हें मानना पड़ेगा। मैं थोड़ा प्लस साइड में तो हूँ बाकी रेसर्स के कंपैरिजन में। वैसे तुम लोग प्रेडिक्शंस कर सकते हो कमेंट में कि मेरी क्या पोजीशन आने वाली है। आई गेस 33 रेसर्स टोटल पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ। सो या तुम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हो यार कमेंट में। कोई 33 मत लिखना भाई वेल क्या पता भाई, ये भी हो सकता है मेरी 33 पोजीशन ही आए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माना वो रेस काफ़ी मुश्किल है जीतना, बट स्टिल मेरी पोजीशन ठीक ठाक ही आएगी। गाड़ी तो परफेक्ट है, गाड़ी में कुछ चेंज की ज़रूरत नहीं है। मैं $1 मिलियन वाली कार के साथ जाने वाला हूँ, इससे बेटर मुझे नहीं लगता कोई गाड़ी है। मैं इधर आ रहा हूँ भाई, इधर मैं ऑलरेडी काफ़ी बार कपड़े परचेज कर चुका हूँ और ये वाली शॉप बढ़िया लगती है मुझे, सो इसलिए इस शॉप की तरफ जा रहा हूँ मैं। बट ये है कहाँ शॉप? मे बी है या ओ, पिछली बार यहीं भीड़ लग गई थी मेरी गाड़ी के लिए। मतलब भीड़ नहीं लगी थी, बट 2-3 बंदे फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे थे। ऐसा कुछ हो उससे पहले जल्दी से कपड़े खरीद के आते हैं। लेट्स गो, दैट लुक्स परफेक्ट। ओ भाई साहब, ये कपड़े क्या सूट कर रहे हैं मेरे ऊपर? नहीं सच में भाई। ओह शूज लेकिन मैचिंग नहीं है। आई नीड सम बेटर शूज। ये शूज परफेक्ट है क्या? लग तो रहे हैं, देखते हैं जरा। ओके या एवरीथिंग इज गुड, लेट्स गो। आई होप मेरी गाड़ी के लिए भीड़ ना लगी हो। नहीं नहीं, कोई भीड़ नहीं लगी है। जल्दी 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 जल्दी। सो दोस्तों, अब वो टाइम आ चुका है जब मैं उस माउंटेन की तरफ जाऊंगा, उस बड़ी सी रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। या वो रेस आज ही है, तो थोड़ा सा डर तो लग रहा है, थोड़ी सी टेंशन भी हो रही है, बट आई डोंट केयर। मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि मैं टॉप 3 में तो आऊंगा। इतना तो भरोसा है भाई, एटलीस्ट टॉप 3 तो है शायद, पता नहीं। ओ नो, क्या करूं मैं, क्या करूं? ठीक है, टॉप 3 में मैं आऊंगा, इतना भरोसा है मुझे अपने आप पर। बाकी रेस काफी बड़ी होगी। पिछली बार ही मैंने तुम्हें पूरा रेस ट्रैक दिखाया था। पूरे रेस ट्रैक पर है क्या रेस? पता नहीं। और लैप्स भी तो होंगे उसमें। अबे भाई, लैप्स कितने होंगे? कितनी बड़ी रेस है, लैप्स कितने होंगे? आई एम सो कंफ्यूज्ड। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करूँ क्या मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, सीधी सी बात है। इतनी बड़ी रेस में मैंने आज तक कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है। मेरी मैक्सिमम रेस $1.6 मिलियन की रही है। उससे ज़्यादा बड़ी रेस में मैंने आज तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, बट पहली बार मैं ये $5 मिलियन की रेस में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। टेंशन तो होगी ऑब्वियसली। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। आ जाओ दोस्तों, आ जाओ, चलो निकलते हैं माउंट चिलियाड की तरफ। माउंट चिलियाड की तरफ से ही वो रास्ता है और उधर से ही हम लोग पहुंच जाएंगे। वैसे जो अपना रेसिंग करियर है जैसे जैसे इम्प्रूव हो रहा है, मेरी ड्राइविंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो रही है भाई, ये तुम लोगों को चीज़ माननी पड़ेगी। ओह शिट, बोलते ही गाड़ी ठुकी है, बट स्टिल सच में मेरी ड्राइविंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। तुम लोग आज ही नोटिस करो, शुरू से जब से ये वीडियो स्टार्ट हुई है मेरी गाड़ी ठुकी है कहीं प्रॉपरली, कहीं भी बुरी तरह नहीं ठुकी है, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हाँ थोड़ी बहुत तो ठुकेगी यार, बट फिर भी बहुत हद तक मेरी ड्राइविंग स्किल्स बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्रूव हुई है। वेल अभी ओह शिट, ड्रिफ्ट नहीं लगानी है यार। निकलते हैं माउंट चिलियाड पलीटो बे की तरफ। आई होप सब कुछ ठीक जाए। बस पहुंचने वाला हूँ मैं माउंट चिलियाड की तरफ। देखना ये है कि रेस कितनी बड़ी है, कितने लैप्स हैं और एक्चुअल प्राइज मनी क्या है, क्योंकि ये तो जो फेमस ओह शिट नहीं होना चाहिए था ये, प्लीज़। ओह दिस इज़ बैड, स्क्रैचेस। कोई बात नहीं, आगे एक कस्टम शॉप है, वहाँ से रिपेयर करवा लेंगे। मैं स्क्रैचेस वाली गाड़ी ऑब्वियसली नहीं लेकर जाने वाला। सो मैं कह रहा था कि एक्चुअल प्राइज मनी क्या है वो तो अभी मुझे भी नहीं पता है। ये तो $5 मिलियन जो फेमस प्राइज मनी है वो बता रहा हूँ मैं। अब एक्चुअल क्या है, 4.5 है या $5.5 मिलियन है, ये तो वहीं जाकर ही पता चलेगा। ओके, यहाँ पर है एक लॉस सैंटोस कस्टम्स एग्जैक्टली अराउंड हेयर, और यहाँ से पहले तो गाड़ी रिपेयर करवाते हैं। यार स्क्रैच आ गया एंड में, कितनी बढ़िया तरीके से ड्राइव करके लाया हूँ मैं गाड़ी, और एंड में पोपट हो ही गया। हेलो भाई, रिपेयर कर दे यार। $104 डेट सेट ब्रदर, क्या बात है। ओ डैम, क्या चमक रही है गाड़ी। इतनी देर से मतलब धूल मिट्टी जमी हुई पड़ी थी। दिस लुक्स गुड, लेट्स गो फॉर द रेस। प्रेडिक्शंस कर लो दोस्तों कमेंट में। अभी बारी है रेस की। रेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो शायद आइलैंड के बीचों बीच है, तो हमें आइलैंड के बीचों बीच जाना पड़ेगा।
ठीक है चलो। वेलकम टू माउंटेन अकीना। तो ये लोकेशन तुम्हें याद आई गई होगी पिछली बार से, या ये ब्यूटीफुल लोकेशन माउंटेन अकीना है दोस्तों। और यहीं पर वो स्पेशल वाली रेस होगी। भाई ये रेस के लिए इन लोगों ने ट्रैफिक नहीं बंद करवाया? आई डोंट नो, ट्रैफिक के बीच में रेस होगी क्या? थोड़ी बहुत गाड़ियां तो चल ही रही हैं, शायद ट्रैफिक के बीच में रेस होगी। आई डोंट नो। वेल यहाँ पर कुछ ज्यादा बंदे नहीं है। और एक सेकंड, ये सब बीच क्यों समझते हैं इस लोकेशन को? माना उधर बीच है बट ये लोकेशन बीच थोड़ी ना है भाई। हॉट डॉग, बर्गर एंड वंस अगेन बर्गर परचेज करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, बर्गर मिलेंगे क्या? थैंक यू वेरी मच। वेल बर्गर की जरूरत तो नहीं थी बट व्हाई नॉट, अगर है तो। सो रेस के लिए तो रेडी हूँ दोस्तों मैं, गाड़ी भी रेडी है। और हमें थोड़ा सा बीच में जाने की ज़रूरत है, वहीं पर हमें रेस का स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा। वेल मैं क्या सोच रहा था यार, हॉट डॉग भी हो ही जाए क्या थोड़े से? सर हॉट डॉग मिलेंगे बढ़िया वाले? दैट इज गुड एज वेल। बट एक सेकेंड यार, रेस से पहले इतना कोई खाता भी है या बस मैं ही ठूसे जा रहा हूँ? रेस के बीच में पेट ना खराब हो जाए। थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक तो बनती है भाई, सब कुछ खा पी लिया मैंने तो। आई थिंक रेस से पहले इतना खाना तो नहीं चाहिए, इतना पीना भी नहीं चाहिए। बट यू नो व्हाट, आई एम अ प्रोफेशनल रेसर एंड आई कैन हैंडल इट। चलो अभी तो चलो भाई, यहाँ से वो लोकेशन ढूंढते हैं स्टार्टिंग पॉइंट रेस का। इधर ही कहीं होगा, आई डोंट नो कहाँ है। व्हाट इज दिस? पार्किंग? हाँ पार्किंग है ये। ओपन करो यार, कैसी बेकार पार्किंग है ये। एक गाड़ी पार्क नहीं है, मे बी रेस है इसीलिए। कोई टूरिस्ट नहीं आज यहाँ पर, हो सकता है। मुझे रेस का स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना पड़ेगा दोस्तों फटाफट। अबे यार ये क्या नहीं इम्प्रूव हुई है भाई मेरी, कुछ भी खास स्पेशलिटी कुछ खास नहीं हुई है इम्प्रूव मेरी ड्राइविंग। सच में ये क्या है, क्या हो गया मेरी गाड़ी पर? स्क्रैचेस देख रहे हो तुम लोग? अभी तो आया मैं, जस्ट अभी आया हूँ यहाँ पर और गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेस भर गए, वो भी मेरी $1 मिलियन वाली गाड़ी के ऊपर। दिस इज बैड। यार ये रेसिंग का स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढने में ही रेस ना कहीं खत्म हो जाए। मुझे तो लग रहा है भाई रेस ही खत्म हो जाएगी मेरे वहां तक पहुंचने से पहले ही। कहीं सामने से रेस शुरू होकर रेसर्स ना आने लग जाए। फटाफट ढूंढना पड़ेगा यार। कब इम्प्रूव होगी ये छोटी छोटी चीजें भाई? ये शार्प कॉर्नर्स, ये फेंसेस में टकराना, ये प्रॉब्लम जिस दिन सॉल्व हो गई उस दिन मैं बनूंगा एकदम परफेक्ट रेसर। अभी तो जब तक ये प्रॉब्लम्स रहेगी मैं रेसेस में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊंगा। और ये किसका घर है भाई? यहाँ कौन रहता है? पता नहीं कौन ही रहता है दोस्तों। खैर अभी तो मैं उल्टा घूम के आ गया क्या? मुझे ऐसा भी लग रहा है मैं घूम फिर के वहीं पहुंच गया जहाँ से मैंने शुरू किया था। अबे रेस का स्टार्टिंग पॉइंट ही ना मिले भाई, ये कौन सा रास्ता है? ओह कोई रास्ता नहीं है भाई। रेस के बीच में कहीं गलती से मैं उधर ना चला जाऊं रास्ता समझ के। और ये पहाड़ों वाला इलाका, और मैंने तुम्हें बताया था दोस्तों कि यहाँ पर शॉर्टकट्स, टेक्निक्स, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होने वाली है। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि जो भी रेसर आएगा यहाँ पर वो तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपीरियंस्ड रेसर होगा। वो बहुत सारी टेक्निक्स, ट्रिक्स और शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे। कैसे फेस कर पाऊंगा मैं टेक्निक्स और शॉर्टकट्स को? वेल वो सब तो बाद की चीज़ें हैं, पहले मुझे रेस ही मिल जाए। अभी तो मैं इसी में कंफ्यूज हूँ कि रेस कहाँ है। मे बी हियर। किसका घर है ये? अच्छा अभी तो वहीं था मैं। भाई मैं जा कहाँ रहा हूँ? रेस कहाँ पर है? ओह शिट, आ रहा भाई। मेरी गाड़ी की ऐसी तैसी हो जाएगी रेसिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही। रेस की स्टार्टिंग लाइन ही नहीं मिल रही भाई। और एक सेकंड, इसमें चेक पॉइंट्स ढूंढना कितना मुश्किल होगा क्योंकि ये नई जगह है और इसका मैप नहीं है मेरे पास। देख लो दोस्तों, मैप है ही नहीं। सो इसीलिए चेक पॉइंट्स ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। ओह शिट, बहुत ही मुश्किल जाने वाली है ये रेस। लेकिन ओह मेरा हो रहा है अब दिमाग खराब क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि रेस का स्टार्टिंग पॉइंट है कहाँ। ओ वेट, मैप में दिख रहा है मुझे यहाँ पर। यस फाइनली वी आर हियर। आर यू गाइस रेडी? रेस स्टार्ट करने से पहले वंस अगेन दोस्तों प्रेडिक्शंस कर लो तुम लोग कमेंट में। और वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है, लाइक कर देना क्योंकि अब तुम लोग विटनेस करने वाले हो द क्रेजिएस्ट एवर रेस इन द हिस्ट्री ऑफ माई करियर। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल रेस। $1 लाख एंट्री फीस है इसकी। एंड प्राइज मनी क्या है? प्राइज मनी के बारे में आई गेस हमें बाद में सोचना चाहिए क्योंकि अभी मुझे रेस पर फोकस करना चाहिए। और 33 बंदों की रेस में मैं सबसे पीछे क्यों था यार? मुझे सबसे पीछे रखा था इन लोगों। ओ शिट, ओ हटो बे नमूनो। ओके वो कुछ बंदे साइड में क्यों चले गए यार? रेस तो रोड पे होगी, पहाड़ों पे ओ मुझे पता है, वो शॉर्टकट लेकर चेक पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश करने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों। हटो यार, रास्ता मत ब्लॉक करो प्लीज। सो मैं पोजीशन नंबर 3 पर हूँ। डैम। बट यार वो बंदे जिन्होंने शॉर्टकट लिया वो शायद आगे निकल सकते हैं।
भाई साहब, ओ यस, वो आगे निकल रहे हैं, मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, मेरी पोजीशन 10 हो गई, 13 हो गई, 60 व्हाट। वो बंदे डेफिनेटली आगे निकल रहे हैं दोस्तों। वो देखो वो अबे यार ये तो गलत बात है। शॉर्टकट्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स, वेल आई कैंट ब्लेम एनीवन दोस्तों, क्योंकि रेस है और रेस में ये सब चीज़ें नॉर्मल है। और मेरी पोजीशन एग्जैक्टली क्या है मुझे खुद क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोई बंदा आगे है, कोई पीछे है, कोई कहीं से शॉर्टकट ले रहा है, कोई कहीं से। और जितना आसान मैंने इस रेस को समझा था उतनी आसान रेस नहीं जाने वाली है ये। मेरी पोजीशन अभी के लिए तो फिलहाल 4th है और ये मिल गया मेरा पहला चेक पॉइंट। और एक बंदा मेरे सामने से साइड में चला गया है। ऐसा क्यों हुआ? वो साइड में क्यों चला गया? व्हाट? ओ शिट, दोबारा आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। यार ये तो कोई भी कहीं जा रहा है, मुझे कैसे पता चले कि मुझे जाना कहाँ है? मेरे आगे तो कोई है ही नहीं। मुझे गलत लोकेशन मिली है क्या? आई डोंट नो व्हाट द हेल इज हैपनिंग, बट सीरियसली भाई मेरे आगे कोई है ही नहीं। बट मैं बिल्कुल सही रास्ता सेलेक्ट करके जाने वाला हूँ, जैसा मुझे रास्ता पता है और जैसा मुझे आता है। वो लोग पता नहीं कैसे कैसे शॉर्टकट्स ले रहे हैं। मेरी पोजीशन नंबर 1 है। वेट, वो शॉर्टकट्स लेके भी पीछे ही रह गए क्या? दिस इज क्रेजी। मेरी पोजीशन नंबर 1 है। ओ भाई दिस इज ग्रेट। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है मेरे लिए। इतने रेसर्स के बीच में मैं पहली पोजीशन पर हूँ, बट वो लोग भाई कोई नज़र नहीं आ रहा है मुझे। या तो ऐसा लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ या तो आई एम द बेस्ट। आई डोंट नो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता है। बट मेरे सामने बंदों ने पहाड़ वाला रास्ता सेलेक्ट किया है। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। आई गेस हमें रेस ख़त्म होने का वेट करना चाहिए, तब हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली चालू क्या है। बट जो भी हो दोस्तों, मुझे जैसे रेसेस करनी आती है, जैसे मैंने अभी तक की रेसेस जीती है, मैं उसी तरीके से इस रेस को भी जीतने की कोशिश करने वाला हूँ। एंड वी विल होप फॉर द बेस्ट। Okay, let's go here, let's go there, let's go here. Oh no, this is bad, this is bad, oh no, this is not bad at all. मैं तो घूम फिर के रोड की तरफ ही आ गया, बट मेरी गाड़ी कैसी तैसी हो गई है। ओ भाई मैं तो फेंस के इधर ही अटक गया, मुझे चेक पॉइंट चाहिए। ओह कोई बंदा रेस से बाहर हो गया है, कोई बंदा रेस से बाहर हो गया। मुझे लग रहा है उसकी या तो गाड़ी ब्लास्ट हो गई या तो कहीं और ही चला गया वो। ठीक है, रेसर आउट। बट मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जीत रहा हूँ या मैं हार रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ भाई। मुझे ज़रा कोई क्लियरली एक्सप्लेन करेगा? पता नहीं, मैं तो फर्स्ट पोजीशन पर हूँ अभी, और ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। इतने सारे रेसर्स के बीच में आई एम एट द फर्स्ट पोजीशन। ओ ओ ओ ओ ओ ओ आराम से आराम से। नाइस 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 नाइस। वेट, सामने से रेसर आ रहे हैं। ये कैसे शॉर्टकट है इनका? भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये लोग किस तरीके से रेस कर रहे हैं। आई डोंट नो ये लोग करना क्या चाहते हैं, बट इतना मुझे पता है कि मैं सही जा रहा हूँ बिल्कुल। तभी तो मेरी पोजीशन 1 दिख रही है। या डेफिनेटली मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ भाई। मैं अपने ऊपर डाउट ही नहीं करने वाला, बिल्कुल भी, बिल्कुल कोई डाउट नहीं, 0 डाउट। लेट्स गो। ठीक है, नाइस, बढ़िया। यार लैप 3 लैप है शायद, तो पहला लैप कब तक कंप्लीट होगा? ओ भाई 3 लैप, दिस इज गोना टेक अ वाइल। मेरी ड्राइविंग स्किल्स भाई क्या कमाल की हो गई, मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा है। पहला लैप अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है भाई। ओह शिट, ओह शिट। ओके, ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है। ओह नहीं, गाड़ी की ऐसी तैसी हो रही है भाई। बिना रेसर्स मेरे आजू बाजू होते हुए भी मेरी गाड़ी की ऐसी तैसी कैसे हो रही है? ओके ओके, मैं कर क्या रहा हूँ इस रेस में? मैं कुछ ज़्यादा ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, सीधी सी बात ये है। यही है स्टार्टिंग लोकेशन? नहीं, ये नहीं है। ओ भाई हम लोग तो यहाँ आ गए। ये रे, ये सारे यहाँ पहुँच पर। व्हाट, ये लोग यहाँ कैसे पहुँचे? क्या चालू है? कोई सामने से आ रहा है, कोई पीछे से जा रहा है। व्हाट द हेल इज हैपनिंग ब्रदर? क्या हो रहा है ये? कोई ज़रा मेरे को एक्सप्लेन करेगा भाई? मेरी डायरेक्शन से भी कोई चले जाओ भाई। हमेशा मुझे या तो कोई अपोजिट। ओह ये पीछे आ रहे हैं रेसर्स, ठीक है बेटा, बट मेरी तरफ फास्ट नहीं हो तुम लोग। ये देखो दोनों अपोजिट। क्या हो रहा है? नो आइडिया भाई, पूरा केओस मच रहा है यहाँ पर। तो मे बी ये लोग टेक्निक्स वगैरह का यूज़ करना चाह रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि ये लोकेशन टेक्निक्स यूज़ करने लायक नहीं है और इनकी टेक्निक्स फ्लॉप हो रही है। आई एम श्योर यही सीन हो रहा है भाई। ये लोग पक्का टेक्निक्स वगैरह का यूज़ करना चाह रहे हैं, बट ये लोकेशन टेक्निक्स के लायक है ही नहीं। ये बिल्कुल ओल्ड स्कूल रेस है जिसमें बस गाड़ी भगाओ और जो शार्प टर्न्स है, शार्प कॉर्नर्स हैं, वहाँ पर बढ़िया तरीके से गाड़ी मोड़ो एंड ख़त्म रेस, ईजिली जीत जाओगे। ऐसा कुछ तो मामला पानी लग रहा है मुझे ये। डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने वालों का वही हाल होगा जैसा रेसर्स का हो रहा है। यस, मेरा पहला लैप कंप्लीट और मेरा दूसरा लैप शुरू। यस, यही सीन है भाई।
यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बस रेसेस को कंप्लीट करते जाना है जैसे नॉर्मल तरीका है रेसेस को कंप्लीट करने का। डेट्स इट भाई, फिर तो मेरे पास पूरा अच्छा खासा चांस है क्योंकि सारे रेसर्स जो भी टेक्निक यूज़ करना चाह रहे थे उनकी टेक्निक्स की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। उनकी कोई सी भी टेक्निक काम नहीं आ रही है और वो लोग पागलों की तरह इधर उधर भटक रहे हैं और मैं बिल्कुल शांति से मेरी अच्छी खासी गाड़ी के साथ, अच्छी खासी ड्राइविंग स्किल के साथ और अच्छी खासी हैंडलिंग के साथ तबाही मचा रहा हूँ। आई लाइक दैट। क्या बात है दोस्तों, मज़ा आ रहा है अब तो मुझे फुल ऑन मज़ा आ रहा है। अब पता चल गया कि मैं बिल्कुल सही हूँ और जितने बाकी सारे रेसर्स हैं दे आर एक्चुअली रॉन्ग। ओके, इधर फास्ट, मैं बिल्कुल सही जा। वो देखो वो डेफिनेटली शॉर्टकट। यस, यही बात ही है भाई, ये सारे अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से ये लोग फंसे पड़े हैं। ओह नो, यार दहल है माई। अबे कहाँ आ गया मैं तो मुझे रोड पर जाना है यार, मुझे नहीं टेक्निक यूज़ करनी है उनकी वाली। अबे ले, मैं उनका मजाक उड़ा रहा था, मैं उसी हालत में पहुंच गया अभी। शिट, आई एम स्टक हियर, व्हाट टू डू। ओ वेट, आ गया मैं रोड पे यहाँ पर। नाइस, चलो एक लैब कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। जैसे एक लैब कंप्लीट किया वैसे ही हमें ये वो देखो, रुक जाओ थोड़ी सी इसकी हेल्प कर देते हैं। क्या हो गया ब्रदर? चलो दोस्तों, लेट मी हेल्प। ये ले बडी, जा रेस कर, कम ऑन। अबे अभी भी दीवार में, ये ले बडी, जा रेस कर, कम ऑन। अबे अभी क्या है ये? ओके, अभी तो अबे छिपकली था क्या पिछले जन्म में? उधर जाना है, उधर है रेस का चेक पॉइंट। यस, चल चल तू, चल लौंडे चल। व्हाट, ये मुझे छिपकली का बच्चा ही लग रहा है भाई। ये क्या नमूना है यार, मैं लिटरली उसकी हेल्प करना चाह रहा हूँ। वो क्या इनकी कोई ट्रिक है क्या दीवार पे ऐसे कॉर्नर्स लेने की? मुझे लग रहा है भाई अपने आप को ये ज़्यादा एक्सपीरियंस रेसर समझ रहा है और छिपकली बन के दीवार में चढ़ने की कोशिश कर रहा है। एक और बंदा एक और रेसर रेस से आउट हो चुका है। भाई ये क्या नमूनों के साथ फंस गया हूँ मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये लोग अपने एक्सपीरियंस का फुल ऑन फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे होंगे और साथ ही साथ ये लोग सोच रहे होंगे कि अब भाई टेक्निक्स यूज़ करेंगे, शॉर्टकट्स लेंगे, चेक पॉइंट तक जाएंगे। बट ये जो मैप है ये चेक पॉइंट और शॉर्टकट्स लायक है ही नहीं। तुम्हें बस सिंपल रेस करनी है, जितना तुम्हें रूल पता है कि रेस कैसे होती है, बस वही सिंपल रूल। क्योंकि यहाँ पर कैसे कोई शॉर्टकट लेगा? ये पेड़ पहाड़ और तू मेरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। ब्रदर आई एम सॉरी, लेकिन ये रेस मेरी है और इस रेस को मैं ही जीतूंगा। समझ में आई बात ब्रदर? वो क्यों रुका पड़ा? लगता है उसकी गाड़ी बंद पड़ गई है। एंड हियर वी गो, एक और चेक पॉइंट। ये दूसरा लैप चालू है, उसके बाद एक और लैप हो जाएगा और मैं अभी फ़िलहाल पोजीशन नंबर 1 पर हूँ। इसका मतलब जीतने के पूरे चांसेस मेरे हैं। ओके, नाइस फास्ट। ओ ब्रेक, नाइस, ठीक है। लेफ्ट साइड, ठीक, नाइस भाई, मैं बहुत ही बढ़िया तारीफ। ओ एक और रेसर आउट, इन्फर्नस गाड़ी के साथ जो रेसर था वो आउट हो चुका है। भाई साहब ये मैं बता रहा हूँ, ये कहीं तो पानी में जा रहे होंगे या तो गाड़ी ब्लास्ट हो रही होगी या तो कहीं अटक रहे होंगे, यही सब सीन हो रहा है इसलिए ये आउट हो रहे हैं। अबे यार दूसरा लैप कितना बड़ा है भाई, अभी तक सेकंड लैप ही चालू है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है सेकंड लैप। रेस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, तभी तो $5 मिलियन की प्राइस मनी है यार। भी थोड़ा पैसे बांट देंगे ये लोग। मेरी गाड़ी की भी थोड़ी हालत अब ख़राब हो रही है। ओ शेट, ठीक है। एंड ये आ गई पार्किंग, और अगर नहीं ये पार्किंग नहीं आई है, अभी तो काफ़ी दूर है मैं पार्किंग वाले स्पेस से। यार ये गाड़ी लेफ्ट कॉर्नर पे मुड़ना बंद कर चुकी है। वैसे एक बात अच्छी है कि मैं रेस में काफ़ी ज़्यादा आगे हूँ तो मुझे पीछे वालों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल यार, यू नेवर नो, ये रेस है और वो सारे एक्सपीरियंस बंदे हैं। मे भी अपनी गलती को सुधार के वो लोग वापस से ट्रैक पर आ जाएं और कांड हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। वो लोग बहुत पीछे हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पीछे हैं वो लोग। और मेरी गाड़ी की स्पीड तुम लोग देख ही सकते हो, क्या फास्ट भगा रहा हूँ मैं। कोई चांस ही नहीं है उनके पास ये रेस जीतने का। अब खत्म है उन लोगों के लिए रेस। ये रेस अगर ऑन है तो वो सिर्फ मेरे लिए ऑन है और किसी के लिए भी नहीं। नाइस, ठीक है। अब शायद पार्किंग आएगी क्या? नॉट नाउ। अभी तक पार्किंग नहीं आई, या पार्किंग आ चुकी है। अब मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ लैप 2 कंप्लीट करने के। अब एक सीधा सा रोड आएगा। ओ आराम से सीधा सा रोड। भाई एक बंदे की गाड़ी कहाँ जाके अटक गई है। ये रोड बहुत ही कमाल का है। और यहाँ पर देखो गाड़ी की स्पीड मैक्सिमम कितनी जाती है, 250, 260, 267, 271, 276, 280, 281, 285। क्रेजी। 300 जाएगी क्या? 300। ये आप हिल जा रहे हैं हम लोग दोस्तों, इसलिए ये 300 नहीं जा पा रही, वरना तो ऑब्वियसली आराम से चली जाएगी अपनी गाड़ी। अब हिल जा रहे हैं। अभी देखो 300 जा चुकी है। देखो नॉर्मल सड़क पे 307, 308, 310।
डैम, क्या बात है, क्या स्पीड है मेरी गाड़ी की। ये लोग अपोजिट जा रहे हैं, मुझे लग रहा है इनका कोई चेक पॉइंट छूट गया है। मुझे इनका सीन सारा समझ में आ चुका है कि ये लोग क्यों ऐसे बावड़े हो रखे हैं, क्यों पागलों की तरह यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। इनकी सारी गलती भी मुझे समझ में आ चुकी है दोस्तों। और वो क्या गलती की इन लोगों ने, आई विल एक्सप्लेन, बट एक सेकेंड मैं ज़रा ये लैप 2 ले लूँ अपना। एंड हियर वी गो, लैप 2 कंप्लीट, लैप 3 स्टार्टेड। या सो लैप 3, ओ पागल है, अभी गाड़ी से बाहर निकल जाता तो मेरे लिए रेस एंड हो जाती। सो मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो सिंपली रेस को कंप्लीट करने के लिए एक ही तरीका होता है, सबसे आगे जाओ और जीत जाओ। बट तुम वो शॉर्टकट लेकर जा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बड़ा शॉर्टकट ले लो और बंदा पहुंच जाएगा डायरेक्टली फिनिश लाइन पर। ऐसा कोई भी ना कर पाए, इसीलिए जनरली रेसेस के बीच में चेक पॉइंट्स होते हैं और उन्हीं चेक पॉइंट्स को कलेक्ट करते हुए जाना होता है। अब ये जो पहाड़ है इसका मैप किसी के पास नहीं, ये आइलैंड पहाड़ जो भी बोलो, इसका मैप किसी के पास है नहीं, इसलिए चेक पॉइंट कहाँ पर है किसी को ढंग से नहीं पता चलेगा। और अगर ढंग से पता नहीं चलेगा चेक पॉइंट कहाँ पर कैसे है और कोई बंदा इधर पहाड़ों में घुस गया शॉर्टकट के लिए, वो फंस जाएगा। उसका पिछला वाला चेक पॉइंट मिस हो जाएगा, या तो आगे वाला चेक पॉइंट मिस हो जाएगा, या तो कहीं दूर वाला चेक पॉइंट मिस हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद आवर रेसर्स। यही सीन हुआ यार। ये देखो अभी ये येलो कलर का मैंने चेक पॉइंट लिया, अभी तुम लोगों को मैं नेक्स्ट चेक पॉइंट आने से पहले दिखाऊंगा। ये देखो एक की गाड़ी यहाँ खराब हुई पड़ी है, वो कोई गिरा पड़ा है क्या? ओह बेचारा रेसर, आई एम सॉरी ब्रदर। ओह ये लगता है वो भी हो गया शायद, रेस से आउट भी हो चुका है। एंड भाई पहुंचाओ भाई से हॉस्पिटल पहुंचाओ। तो नेक्स्ट चेक पॉइंट आने दो दोस्तों, मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअली चेक पॉइंट का सीन क्या है। अभी तो फिलहाल नहीं है चेक पॉइंट। हाँ तो मैप में तुम लोग देख सकते हो वेरी क्लोज हूँ मैं एक चेक पॉइंट के, जो कि येलो कलर से तुम्हें दिखेगा बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में। अभी तो नहीं है चेक पॉइंट आजू बाजू। कितनी दूर है ये चेक पॉइंट? वो दोनों तीनों देखो भाई भिड़े पड़े हैं, अटके पड़े हैं बंदे बुरी तरीके से। क्या हो रहा है इनको? ओके ओ ओ ओ ओ आराम से, ओ शिट रिलैक्स, ठीक है। अबे चेक पॉइंट ही नहीं आ रहा, मैं कैसे बताऊं? ये देखो एक नमूने को मेरे से आगे निकलने की कोशिश। अबे चल हट चल। ओबा भाई क्या ट्रैफिक लगा रखा है तुम लोगों ने, छोड़ो ही ने भाई, ये पागल हो रखे हैं। नाइस। तो अभी देख सकते हो दोस्तों बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में तुम्हें एक मिनी मैप दिखेगा और वहां पर एक येलो कलर दिखेगा और सामने तुम्हें चेक पॉइंट दिखेगा। अब ये रेसर्स क्या कर रहे हैं, चेक पॉइंट ग्रैब करने के लिए शॉर्टकट्स ले रहे हैं और उसी सीन में ये लोग अटक जा रहे हैं। यही सीन हो रहा है तुम्हारे सामने ही भाई। अभी एक बंदा गया देखो चेक पॉइंट लेने के लिए पहाड़ के ऊपर से। सो यही सब शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स एंड टेक्निक्स यूज करने की वजह से ये लोग रेस में इतना पीछे रह गए हैं और बिखर से गए हैं भाई। कौन रेसर का, तुम लोग खुद देखो, ये जो ब्लू कलर के तुम्हें डॉट्स नजर आ रहे हैं ये एक्चुअली में दिखा रहा है कि रेसर्स कहाँ कहाँ पर है। देखो जरा किस तरीके से ये लोग फैले हुए हैं पूरे मैप पे, कोई कहीं अटका हुआ है, कोई कहीं अटका हुआ है। और इस वजह से ये रेस में आराम से जीत पा रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ टेक्निक्स का यूज ही नहीं किया, क्योंकि मुझे आती भी नहीं थी कोई टेक्निक। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू विन। आई होप कुछ तगड़ी सी प्राइज मनी, $5 मिलियन तो है शायद। ओ शिट कहाँ चला गया मैं? नाइस। ओह नो 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 नो, पहाड़ से नीचे नहीं, आ गया वापस सड़क पे। ये एक और चेक पॉइंट सामने की तरफ, लेट्स ग्रैब इट। अभी कितने बाकी हैं यार चेक पॉइंट्स? कितने भी हो, मैं पोजीशन नंबर 1 पर हूँ और मैं ही ये रेस जीतने वाला हूँ। कोई आजू बाजू भी नहीं है मेरे, सब बिखरे हुए हैं रेसर्स। ये देखो एक कहाँ अटका पड़ा है जब से ही। अब इस माउंटेन पर, इस आइलैंड पर नेक्स्ट रेस आई हैव नो आइडिया कब होगी, बट जब भी होगी अब डर नहीं लगे। मैं पहले कितना ज्यादा डर रहा था भाई, गौरव ये हाल हो जाएगा वो हाल हो जाएगा, बहुत सारे एक्सपीरियंस रेसर, मैं इनएक्सपीरियंस्ड हूँ, मेरा क्या होगा? कुछ भी नहीं, इजीली ये रेस जीतने वाला हूँ मैं, फास्ट एकदम। बट मेरी भी गाड़ी की वजह से हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है भाई, इतनी कुछ खास गाड़ी की हालत है नहीं वैसे इस वक्त। ओ शार्प कॉर्नर, ओ आराम से ब्रेक 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 ब्रेक, ठीक है नाइस। ओ वाओ, ओह वाओ मेरी गाड़ी की बैंड बज रही है। ओ मैं कहाँ आ गया? अब कितने और है चेक पॉइंट? ज़्यादा ही लंबी रेस है भाई, ये तो खत्म ही नहीं हो रही रेस। ओके। अबे यार गाड़ी पूरी बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, जबकि मेरे तो रेसर्स से पंगे भी नहीं हुए हैं भाई, कुछ पंगे नहीं हुए मेरे रेसर्स से, बट स्टिल मेरी गाड़ी इतनी बुरी तरीके से डैमेज हो गई क्योंकि ये माउंटेन ही ऐसा है। और बहुत ही ज़्यादा जल्द मैं इस रेस को पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ, बस ये वाला ट्रैक बाकी रह गया है और लैप 3 कंप्लीट, रेस कंप्लीट। ये लैप कितना ज़्यादा लंबा है भाई, ये ट्रैक देख रहे हो, बिल्कुल सीधी सड़क है ऊपर की तरफ जाती हुई, क्रेजी क्रेजी मूवमेंट है भाई ये। डैम क्या फास्ट गाड़ी है मेरी,
303 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी भागती हुई, और कंट्रोल, धूप भी निकल गई, काफी देर से बारिश जैसा मौसम था। और इसी के साथ दोस्तों, क्या प्रिडिक्शंस रही तुम्हारी? क्या तुम्हारी प्रिडिक्शंस बिल्कुल सही रही या बिल्कुल गलत रही? बताओ कमेंट में, क्योंकि जिस बंदे ने भी फर्स्ट पोजीशन प्रिडिक्ट की थी उसने बिल्कुल सही प्रिडिक्ट किया। क्योंकि हियर वी गो, लेट्स डू दिस, फर्स्ट पोजीशन। यस, कोई नहीं है पीछे दूर दूर तक। कितने मिलेंगे प्राइज मनी पर मेरा ध्यान है? $5 million, $5 million प्राइज मनी 2 बे। 30 सेकंड तक वेट होता है भाई पहला रेसर कंप्लीट करने के बाद। प्राइज मनी मिली ही नहीं मुझे तो अभी तक। अगर 30 सेकंड बाद, ओ वेट, $3 million यार। ओके, $3.3 million, नॉट $5 million, बट दैट इज नॉट बैड। बट यार मुझे तो लगा था यार $5 million मिलेंगे, बट $3 million तो नहीं सोचा था मैंने। $7.7 million। ओके, आई मीन नॉट बैड बट नॉट गुड एज वेल। मैंने सच में ज़्यादा एक्सपेक्ट किए थे $5 million, बट या $3.3 million मिले मुझे, जिसकी वजह से पहले 44 लाख थे, 33 लाख मिल गए, टोटल हो गए 77 लाख। डैम, क्या बात है, क्या बात है। आई गेस अच्छा खासा पैसा मिला है, क्योंकि ऑब्वियसली कैसे कैसे रेसर्स थे वो तो तुम लोगों ने देखा ही। वैसे रेसर्स तो एक्सपीरियंस वाले ही थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस देखी तुम लोगों ने। शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स और टेक्निक्स के चक्कर में क्या कांड कर लिया उन लोगों ने। वेल, आई एम हैप्पी विद इट, आई एम टोटली हैप्पी विद इट भाई। आई मीन $5 million मिलते तो ज़्यादा अच्छा होता, मैं और ज़्यादा खुश होता, बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग एज वेल। कोई कंप्लेन्स नहीं है, आई एम हैप्पी विद इट, कोई कंप्लेन नहीं है भाई। इससे ज़्यादा बढ़िया और क्या होता। वैसे गाड़ी की क्या बैंड बज चुकी है। लॉस सैंटोस निकलते हैं दोस्तों, शाम होने वाली है थोड़ी देर में, एंड लॉस सैंटोस में आई गेस नाउ आई विल बी फेमस रेसर। लेट्स गो। शाम हो चुकी है और मैं लॉस सैंटोस पहुंच चुका हूँ, एंड इफ आई टेल यू, आई टोटली लव द एक्सपीरियंस भाई। फुल मज़ा आया मुझे, कोई कंप्लेंट्स नहीं है मेरी। बहुत ज़्यादा स्पेशल मोमेंट था ये मेरे लिए। क्रेजी रहा भाई, सब कुछ क्रेजी रहा। गाड़ी ने मेरी धोखा नहीं दिया, दैट इज़ गुड एज वेल। वरना मैं सच बता रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि भाई गाड़ी तो गई, गाड़ी की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रखी है, गाड़ी तो गई, बट नहीं, गाड़ी ने भी धोखा नहीं दिया। रेसर्स अपनी टेक्निक्स पर ज़्यादा भरोसा करते रहे रेदर देन स्किल्स, जिसकी वजह से दिल लॉस्ट। वेल, बताओ यार, क्या हमें उस वाले आइलैंड पर फिर से कभी पार्टिसिपेट करना चाहिए? देखते हैं इस बार रेसर्स जो है क्या टेक्निक्स पर भरोसा करेंगे या फिर स्किल्स पर। मैंने तो अपनी स्किल्स पर भरोसा किया, एंड आई वॉन $3.3 million। बट यार 5 मिलने चाहिए थे, 5 की अफवाह उड़ा रखी है, $3 million दे रहे हैं। ये तो गलत बात होती है, बहुत ज़्यादा गलत बात होती है ये तो। मैं अभी जा रहा हूँ एयरपोर्ट के पास वाले कस्टम शॉप। शॉर्टकट तो नहीं ले पाया मैं, कोई बात नहीं, लॉन्ग कट से ही निकल जाएंगे यहाँ से। राइट, ओह शिट, गाड़ी की बहुत बैंड बच चुकी है भाई, मैं बता रहा हूँ। ओह नो, धुआं, ओह नो, ब्लास्ट ना हो जाइए। इससे पहले कि ब्लास्ट हो भाई, रिपेयर करवा के लाते हैं, वरना $3.3 million का जो प्रॉफिट हुआ है उसमें $1 million का तो मेरा नुकसान हो जाएगा अगर ये गाड़ी फट गई तो। ओह नो, जितना संभल के चलाना चाहिए उतना ही ठोक रहा हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा डैमेज है भाई ये गाड़ी। ओह नो, इसका टायर पंचर हो गया क्या? नहीं, सीरियसली जस्ट लुक एट दिस। अरे नीचे जाना था यार मुझे, वो फ्यूल लीक कर रहा है क्या? पता नहीं क्या क्या हो रहा है यार। यहाँ से छोटी सी एक जंप लगाकर नीचे चलते हैं। नाइस। ओह शिट, प्लीज़ नहीं, ब्लास्ट नहीं, प्लीज़ ब्लास्ट नहीं। ओ धुआं आ रहा है, अभी भी भर के धुआं आ रहा है यार। कमाल तो कर दिया इस गाड़ी ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। और एक बार रिपेयरिंग से पहले ज़रा हाल देखो। दिस इज़ वॉट हैपन्स टू अ सुपर कार, जब उसे तुम इतनी क्रेजी रेस में लेकर जाओ। अब सोचो, ये तो तब है जब रेसर्स मेरे आगे पीछे थे ही नहीं, मैं तो शुरू से ही आगे निकल गया उनकी फालतू की टेक्निक्स की वजह से, या उनकी टेक्निक्स की वजह से उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। बट मैं स्किल्स पर भरोसा करके आगे निकलता ही रहा, फर्स्ट पोजीशन पर ही रहा मैं पूरी रेस में, तब मेरी गाड़ी का ये हाल है। अब सोचो अगर रेसर्स आगे पीछे होते, धक्का मुक्की होती दुनिया भर की, आई डोंट नो क्या हाल होता गाड़ी का। बताना है यार कमेंट में, क्या हम लोगों को एक और बार उस रेस पर पार्टिसिपेट करना चाहिए जब भी नेक्स्ट बार हो रेस। वैसे तो शायद साल में 1-2 बार ही होती है वो रेस, बट स्टिल क्या हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? मे भी इस बार रेसर्स नहीं यूज़ करेंगे भाई टेक्निक कोई भी, वो पक्का मुझे पता है। इस बार सारे स्किल्स पर फोकस करेंगे, टेक्निक्स की वजह से कोई सेकंड भी नहीं आया। और ये $500 में ही रिपेयर हो गई, डैम भाई, सस्ता हो गया मामला पानी रिपेयरिंग का तो। सो दोस्तों, ये थी अपनी गाड़ी और ये थी कुछ शिट, निकलते ही
स्क्रैच, कोई बात नहीं। ओह नो, फिर से स्क्रैच। तो तुम लोगों को आज की वीडियो बढ़िया लगी दोस्तों, वीडियो को जाकर लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना। लाइक 45,000 एवरीवन, प्लीज डू इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। अब उसका दरवाज़ा अभी भी ठीक नहीं हुआ है क्या? हो गया बंद। गुड बाय।